कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। ये दुखद घटना है, जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, उन पर इस प्रकार से करना गलत है। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर-ए-तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है, सो कॉल्ड TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनार मार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है, और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे, तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे, और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारा जो उद्देश्य है, इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बचे हैं। हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना यहां पर लगातार काम कर रही है। कल देर शाम से ही जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है को और सख्त कर दिया गया है, और लगातार जो सुरक्षा बल है वो इस पूरे इलाके को छान रहे हैं, और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार यहां पे की जा रही है, जिन्होंने कल देर शाम जो प्रवासी मजदूर है, जो जड मोहर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो परियोजना यहां पर जिस पे काम हो रहा है काफी अहम है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर को लद्दाख के साथ मिलाने के लिए ये 2 टनल जो है टनल प्रोजेक्ट्स है, इन पे काम चल रहा है। जड मोहर टनल का काम कुल मिलाकर मुकम्मल हुआ है, और जोजिला पर लगातार काम चल रहा है। जो जोजिला टनल और इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं, और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। कल देर शाम उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ इस एरिया के बारे में भी आपको बता दूं, ये पहाड़ी इलाका है, और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है यहाँ पर, और चारों तरफ से जो ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है, ये पहाड़ों से जो है घेरी हुई है, और इन पहाड़ों के भीतर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो तलाशी अभियान है वो तेज किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है।
रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं उन पर इस प्रकार से करना गलत है। सर, काफी ज्यादा तादाद में जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज्यादा लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? प्लान्ड अटैक था? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ लोग, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे हुए होंगे, तो उन्होंने तो खबर बनानी होती है, लेकिन जिनके घर के लोग चले जाते हैं, जिनके अपने छीने जाते हैं, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दिखाना चाहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को शुरू किया है, और वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पहले से वातावरण बहुत अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था बनी है। मुझे लगता है जल्द ही इनको मार गिराएंगे और छोड़ेंगे नहीं।